शर्म आती है घर के हालात को देखकर, शर्म आती है खुद पे। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देता। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसे जुटाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? उनके बलिदानों का क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो मुझसे लगाकर बैठे हैं, जो मुझसे लगाकर खुद को तपा रहे हैं। सवाल करो अपने आप से कि क्या मैं उनकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता? क्या मैं उनकी हालातों को नहीं बदल सकता? मेरे दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रण कर लो, ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटे मेहनत करना है तो करना है। ये प्यार व्यार आशिकी का जो भूत चढ़ा है ना तुम पे, जब नाकामयाब हो जाओगे ना तब समझ आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही करियर। और माँ बाप का जो सपना टूटा वो तो अलग ही। भाई कोई साथ नहीं देता, जिंदगी भर तुम्हारा साथ केवल माँ बाप और तुम्हारी कामयाबी देगा। यकीन नहीं होता ना तो इस कहानी को सुनो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। राहुल नाम का एक लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ हाउसवाइफ और पिता मजदूरी करते थे। राहुल अपने पिता का एकलौता बेटा था। पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े थे। राहुल को भी अपने पिता के सपने को पूरा करने का बहुत मन था। राहुल को जब पिताजी ट्रेन चढ़ा रहे थे तो उस समय बोले थे कि राहुल बेटा देखो, हम तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए लेकिन तुम जरूर कुछ कर जाना। राहुल भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप आता था। लेकिन इसी बीच राहुल को एक लड़की ने प्रपोज कर दी और राहुल भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई को कल पर टालने लगा। टाइम का बिना परवाह किए रात को 2 बजे 2:30 बजे तक चैटिंग करने लगा। ना तो सुबह समय पर उठ पाता था और ना ही रात को समय पर सो पाता था। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में अति बहुत ही हानिकारक होता है। राहुल प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अब कुछ दिखाई नहीं देता था। क्या लक्ष्य है, क्या करने आया है, घर की क्या कंडीशन है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ भूल गया था। राहुल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सारे दोस्तों का सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और राहुल बेरोजगार रह गया। और जैसे ही राहुल बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई कि यार पिताजी नहीं मान रहे हैं। जब तक उम्मीद था कि राहुल अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेगा तब तक साथ थी, और जैसे ही उम्मीद टूटा सब कुछ खत्म हो गया। लड़की तो चली गई लेकिन राहुल फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि राहुल के पास ना ही प्यार बचा और ना ही करियर, और माता पिता का वो सपना भी चकनाचूर हो गया जिसके लिए मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। क्योंकि 18 से 24 की उम्र एक ऐसी उम्र है जहां पर लोगों के करियर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। फर्क बस इतना है कि इस टाइम पीरियड में जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया और जिसने भी नहीं किया वो हार गया।